नेक्स्ट टॉपिक की यदि बात किया जाए तो वो है इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। तो आइए इसको देखते हैं हम लोग। इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज, या नहीं तो आप रिजल्ट भी बोल सकते हैं, ऑफ लॉग। अब समझते हैं इसमें क्या क्या है। जैसे सबसे पहला है जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, ये प्रोडक्ट रूल क्या होता है इसको समझिए। बहुत यूज होता है वो कैलकुलस में, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, मतलब डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में खूब यूज होता है। क्या बोल रहा है, यदि आपको दिया रहेगा लॉगरिथम ऑफ m इंटू एन, ये अंदर मल्टीप्लाई में रहेगा, बेस में b रहेगा, तो ये हो जाएगा आपको लॉगरिथम ऑफ m टू द बेस b प्लस लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस b। ये आपका पहला। दूसरा इसका क्या प्रॉपर्टीज है, दैट इज क्वोशेंट रूल। क्वोशेंट रूल, क्वोशेंट रूल क्या है, तो ये है लॉगरिथम ऑफ m अपॉन n, डिवाइड में हो, लॉग के अंदर यदि वो डिवाइड में हो तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉगरिथम ऑफ m माइनस लॉगरिथम ऑफ n, और जो बेस रहेगा वो बेस यहाँ पर आ जाएगा। तीसरा क्या कंडीशन है, क्या प्रॉपर्टीज है उसको ज़रा समझिए। यह हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। लॉगरिथम ऑफ वन टू द बेस b, तो बेस मतलब डिफाइंड नंबर है, बेस क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, और बेस 1 नहीं है। तो लॉग ऑफ एनी नंबर 1, यहाँ पर कोई भी नंबर है तो यह हमेशा आपको 0 देने वाला है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, लॉगरिथम ऑफ a टू द पावर k एंड दिस इज b। a का पावर, जिस नंबर का आप लॉग ले रहे हैं उसके पावर में कोई नंबर हो तो वो जो नंबर है वो पीछे मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब k log a टू द बेस b होगा। यदि लॉगरिथम है और b का पावर कुछ हो, जैसे यहाँ पर इस बार यहाँ पर मैंने पावर रख दिया लैम्डा और यहाँ पर a है, तो जब लैम्डा बेस का पावर है तो वो यदि बाहर आएगा तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 बाई लैम्डा लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस b। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है, इसका प्रूफ है, सबका प्रूफ है। ये प्रूफ मतलब प्रूफ हम इसके बाद आपको बताएंगे, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्या है, यदि लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस b दोनों का पावर हो एक ही साथ, यहाँ k हो यहाँ लैम्डा हो, तो ये भी आएगा ये भी आएगा, दोनों बाहर निकलेगा, बट दोनों अपने अपने अंदाज से बाहर निकलेगा। यदि k बाहर आएगा तो वो k ऊपर रहेगा, और यदि b का पावर वो जो लैम्डा बाहर आएगा तो नीचे चला जाएगा, लेकिन होगा लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस b। बाहर दोनों आएगा लेकिन अपने अपने अंदाज से। तो ये बात हो गई। नेक्स्ट जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे लॉगरिथम ऑफ 1 आपसे बोला जाए और बेस में b है तो ये आपको 0 होगा, लेकिन ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना है कि बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन, लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस b इक्वल टू k है, तो आप क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू b का पावर k लिख सकते हैं। और यदि आपको उल्टा दिया रहे, इसको तो मैंने बोल दिया है कि दिस इज लॉगरिथमिक फॉर्म और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यदि आपको उल्टा दिया हो कि मतलब b का पावर k इक्वल टू a लिखा हो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं k इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस b। तो दोनों ही बात सही है, कभी इससे ये इस या इससे ये, एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक टू दिस, तो ये आपको आना चाहिए। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, जैसे आप एक एग्जांपल के लिए समझ जाइए कि जैसे कहीं पर लिखा रहे हैं 2 का पावर 3 इक्वल टू 8 लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस 2। समझिएगा एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए 2 का पावर x इक्वल टू यहाँ पर लिखा है जैसे
4 लिखा हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ 4 टू द बेस 2। तो इस तरीके से आप मतलब चेंज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9th नंबर। यहाँ पर लॉग हो, a है बेस में b है, आप चाहे तो a और b को इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब क्या, a और b को यदि इंटरचेंज करना हो तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 1 बाई लॉगरिथम ऑफ b टू द बेस a। इस दोनों को इंटरचेंज आप कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। 10th नंबर देखिए, लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस b। एक चीज़ समझिएगा, यहाँ बेस b है, आपको कभी कभी बेस को चेंज करना रहता है। यदि बेस b है तो बेस की जगह कभी आपको c चाहिए, d चाहिए, e चाहिए। जैसे log 1 बेस में सपोज 2 लिखा हुआ है, चाहे log 4 बेस में 3 है, और आपको ज़रूरत पड़ेगा बेस 3 की जगह 3 ना होकर के आपको चाहिए e एक्सपोनेंशियल नंबर, या बेस में 10 चाहिए, तो आपको वो कर सकते हैं। कैसे करेंगे तो उसके लिए कुछ रूल है। क्या प्रॉपर्टी है वो समझिए। log a टू द बेस b, हमको b नहीं हमको c चाहिए, तो आप लिख सकते हैं log a यहाँ c लिखिए, लेकिन यहाँ आपको मल्टीप्लाई करना होगा log c बेस b। इस तरीके से, जैसे आप समझिए एक एग्जांपल, जैसे log हो x हो बेस में यहाँ पर 5 दिया हो, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो इसको जैसे हमको मतलब यहाँ पर सपोज 3 लाना चाह रहे हैं, तो हम लिखेंगे log x बेस में 3, तो हमको लिखना पड़ेगा log 3 बेस में 5। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे y इक्वल टू लिखा रहेगा log x बेस में 5, सपोज ऐसा लिखा रहा है। अब पूछता है कि dy बाई डी एक्स क्या होगा। आप समझिएगा 11th क्लास के डेरिवेटिव में ये क्वेश्चन रहता है डिफरेंशिएशन में, कि आपको y दिया रहेगा y इक्वल टू log x और बेस में 5, तो log का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। लेकिन log x का डिफरेंशिएशन 1/x तभी होगा जब बेस में e होना चाहिए, 1 मतलब एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल तो है नहीं, तो इसीलिए आपको सबसे पहला काम क्या करना रहता है कि यहाँ पर e बनाना पड़ता है, और log e यहाँ पर लाइएगा तो log e और यहाँ पर 5 लिखना पड़ेगा। अब भाई साहब ये कांस्टेंट हो गया, तो dy बाई डी एक्स आपको मिल जाएगा, ये बाहर हो जाएगा लॉगरिथम ऑफ e टू द बेस 5, और मतलब डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स किसका, तो log x टू द बेस e, यहाँ पर होगा log e टू द बेस 5, और ये हो जाएगा 1/x। इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/log 5 टू द बेस e एंड दिस इज 1/x। ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है, मतलब लॉग का क्वेश्चन सब बता देते हैं, लेकिन जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट एक बार जरूर पूछता है कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, या नहीं तो वो गलती कर देता है। मतलब मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को जरूर पूछता है, जैसे ही पहले मतलब एक्सरसाइज में जब भी मिलेगा तो जरूर पूछेगा। तो मतलब ये मन में तो आता ही है कि आखिर बेस हम चेंज क्यों कर रहे हैं, तो चेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। कभी कभी जैसे फिर इसमें आपको चेंज करना पड़ा, उसी तरह से और भी कहीं चेंज करना पड़े तो आप कर सकते हैं। एक और एग्जांपल आप समझ लीजिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए log हो यहाँ पर 15 हो और बेस में यहाँ पर 7 है। हम चाह रहे हैं कि बेस में 7 ना हो, हम चाह रहे हैं बेस में 10 हो, 10 लाना चाहे, तो आप लिख सकते हैं ये होगा क्या, लॉगरिथम ऑफ 15 और यहाँ बेस में 10 लिखिए, शौक से लिखिए, लेकिन आपको करना क्या है log 10 और बेस में यहाँ पर 7, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। चलिए इसको हम पॉइंट नंबर जो भी था 10 नंबर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 11 नंबर। यदि आपको log a टू द बेस b हो तो इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हैं। जैसे आप ऐसे लिख सकते हैं लॉगरिथम ऑफ a अपॉन लॉगरिथम ऑफ b, लेकिन यहाँ पर बेस कुछ रखना पड़ेगा, मतलब कोई और बेस होगा। जैसे ये log a बेस वाट, तो आपको जो मर्जी हो बेस में c d e f g h कुछ भी, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर c, तो यही बेस में c। जैसे मान लीजिए log 5 है और यहाँ बेस में 3 है, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे इसको हम लिखेंगे log 5 अपॉन log 3। अब बेस आपको जो मर्जी है, जैसे यहाँ पर दोनों जगह 2 रख दीजिए। आप चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि log 5 है और बेस में log 3 लिखा हुआ है। आप चाहे तो यहाँ पर 7 लिख सकते हैं दोनों जगह। तो जो भी बेस आपको रखना हो उसके अकॉर्डिंग, और ऐसा पॉसिबल भी है क्योंकि जैसे log a बेस भी लिखा हुआ है, log a बेस भी लिखा हुआ है। तो अभी मैंने 11th है 10th नंबर प्रॉपर्टी में आप जा करके देखिए क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था। log a बेस भी है, तो भाई साहब यहाँ पर जैसे मैंने बोला था कि आप c लिखिए, तो c लिखे और यहाँ पर मल्टीप्लाई
लॉगरिथम ऑफ सी टू द बेस बी। भाई जरा आप इसको समझिए, ये तो लॉग ए बेस में सी लिखा हुआ है। इसको आपको अभी अभी मैंने बताया था कि आप इंटरचेंज कर सकते हैं इस दोनों को, बी और सी को। तो आपको रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा, 1/log बी इधर आएगा, सी इधर आएगा। अब ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा लॉगरिथम ऑफ ए टू द बेस सी, और ये हो जाएगा लॉगरिथम ऑफ बी टू द बेस सी। तो यही बात तो लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब आप इस तरीके से मतलब कन्वर्जन आपको आना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरत पड़ता है खासकर कैलकुलस में डिफरेंशिएशन के समय, और लॉग का कोई क्वेश्चन होता है तो उसमें आपको जरूरत पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट। क्या प्रॉपर्टी है? तो लॉगरिथम ऑफ ए टू द बेस बी, ऐसे लिखा हुआ है, लॉगरिथम ऑफ ए टू द बेस बी। और ये पूरा लॉग जो है, ये पूरा लॉग किसी नंबर का पावर है। बाप रे, क्या बोल रहा है कि ये पूरा चीज़ किसी नंबर का पावर, और इत्तेफाक से ये नंबर क्या है? तो जो बेस में है वही बी है। यदि ऐसा है तो ये आंसर ए देने वाला है। हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे मान लीजिए 2 है, अब 2 के पावर में है, 2 के पावर में क्या है? तो लॉग है, तो लॉग है। और मान लीजिए यहाँ पर 5 है, और इसका बेस क्या है? तो बेस में भी 5 है, यहाँ पर 5 है। यदि सॉरी, यहाँ बेस में क्या है? तो जो यहाँ 2 है वही चीज़ यहाँ पर है। यदि ऐसा हुआ तो ये जो नंबर आपको दिख रहा है इसका आंसर यही 5 होने वाला है। एक बार और समझिए, मान लीजिए यहाँ 7 है, तो इस 7 का पावर लॉग हो, तो 7 का पावर लॉग हुआ, और इस लॉग का जो बेस है वो भी 7 हो, और इसके बाद यहाँ पर कुछ भी रहे, जैसे मान लीजिए 100 है तो 100 रखिएगा तो इसका आंसर होने वाला है 100। मान लीजिए 7 है, लॉग है, यहाँ 7 है, और यहाँ 2024, अभी क्या चल रहा है? 2024 कंप्लीट होने वाला है, मतलब दिसंबर चल रहा है। तो ये होने वाला है भैया 2024, तो ये हो जाएगा 2024। तो इस तरीके से, और इसी प्रॉपर्टी का यूज करके जेई 2024 मतलब जनवरी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो मतलब ठीक इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। अब वो क्वेश्चन क्या था उसको मतलब बाद में हम डिस्कस करेंगे कभी, लेकिन मतलब एग्जैक्टली यही प्रॉपर्टी था। बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट उसमें लगा हुआ था। तो इस तरीके से हम लोग लॉग का जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग देखें। अभी प्रॉपर्टी होता क्या वो हम लोगों ने देखा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी आया है तो कैसे आया और क्या क्या मतलब है, तो इस पर डिस्कशन हम लोग करेंगे। 12th नंबर आप देखिए, नेक्स्ट क्या है? ये इनइक्वालिटी से रिलेटेड है, मतलब लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। अब इसमें क्या है इसको जरा समझिए। यदि आपको ऐसा दिया रहे लॉगरिथम ऑफ ए टू द बेस बी एंड ग्रेटर देन के, लॉगरिथम ऑफ ए टू द बेस बी ग्रेटर देन के, तो होगा क्या? यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है? ये ए ग्रेटर देन बी का पावर के या ए लेस देन बी का पावर के, मतलब ये इनइक्वालिटी या तो वही रहेगा या नहीं तो इंटरचेंज कर देगा। अब वही इनइक्वालिटी कब होगा? जब बेस 1 से बड़ा होगा तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा। यदि ग्रेटर है तो ग्रेटर देन ही रह जाएगा, लेकिन यदि बेस 1 से छोटा हो तो ये चेंज कर देगा। ठीक इसी तरह से जैसे मान लीजिए नेक्स्ट यदि इसमें बात किया जाए, लॉगरिथम ऑफ ए टू द बेस बी, और यहाँ लेस देन के है। इनइक्वालिटी में दिया हुआ है, लॉग दिया हुआ है, लॉग हटाएंगे तो क्या होगा? तो भाई लॉग हटाते थे तो ए और यहाँ बी का पावर के, यदि इक्वल टू होता तो इक्वल टू रहता, लेकिन अभी इक्वल टू नहीं है, ये इनइक्वालिटी है, मतलब लेसर देन और ग्रेटर देन। तो यदि ये हटाएंगे, ए बी हटाएंगे, लॉग हटाएंगे तो ये ए बी का पावर के। अब इनइक्वालिटी या तो यही रहेगा, सेम रहेगा, या नहीं तो इंटरचेंज कर देगा। मतलब इस दोनों में से कोई भी एक पॉसिबिलिटीज हो सकता है। अब कौन सा होगा तो ये डिपेंड करता है कि बेस क्या है। यदि बेस 1 से बड़ा रहा होगा तो इनइक्वालिटी एज इट इज रहेगा। बेस 1 से बड़ा है तो यदि ये ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन रहेगा, लेस देन है तो लेसर देन रहेगा। लेकिन यदि बेस 1 से छोटा हो तो बदल जाएगा। तो भाई जो छोटा था तो ये बड़ा हो गया, अभी यहाँ स्मॉलर देन है तो ग्रेटर देन हो गया, और वहाँ पर ग्रेटर देन था तो स्मॉलर देन हो गया। तो 1 से छोटा, हाँ एक चीज़ और ध्यान देना है कि 1 से छोटा कहाँ तक?
तो जीरो तक, क्योंकि जीरो से छोटा तो लेना नहीं है, क्योंकि लॉगरिथम जो है वो निगेटिव नंबर के लिए डिफाइन होता नहीं है, तो निगेटिव नंबर नहीं लेना है। उसी तरह से इसके लिए अब एक चीज़ और आप समझ लीजिए, यहाँ पर अभी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है। इसी में यदि ऐसा होता कि लॉगरिथम ऑफ ए टू द बेस बी ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों रहता तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी वही बात होती, ये या तो यही चीज़ होता या नहीं तो ए लेसर देन इक्वल टू बी टू दी पावर के कंडीशन सप्लाइड। मतलब क्या, ये जो बी है इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुआ, मतलब ये तब होगा जब बेस एक से बड़ा हो और ये तब होगा जब बेस एक से छोटा हो। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि बेस एक से छोटा मतलब जीरो तक, कंडीशन इज ऑलवेज सप्लाइड। तो भाई ये बेस जो है आपका जीरो से 0 और 1 के बीच में, तो इस तरह की बातें मतलब आप लगा सकते हैं। तो हम लोगों ने जो देखा तो वो था लॉग का प्रॉपर्टीज, मतलब प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल, और ये सब प्रॉपर्टीज। यदि प्रोडक्ट मतलब कैसे है, पावर है तो पावर पीछे आ जाएगा, बेस का पावर है पीछे आएगा तो वो उलट जाएगा, है ना। और यदि दोनों जगह है तो दोनों बाहर आएगा, अपने अपने अंदाज में आएगा। एक का जो बाहर आएगा तो ऊपर आ जाएगा, जो बी का बेस का था तो नीचे चला जाएगा, तो वो के बाई लेमडा। फिर यदि log 1 है तो log 1 ये बहुत ही काम का चीज़ है, मतलब log 1 आप केमिस्ट्री में भी आपको यूज आता होगा, मतलब जहाँ पर pH वैल्यू वगैरह सब निकालना रहता है तो केमिस्ट्री वाले सर बोल देते हैं कि जाओ मैथ्स वाले टीचर से पढ़ लो, फिजिक्स में भी बोल देंगे कि जाओ मैथ्स वाले टीचर से पढ़ लो। अरे भैया, और मैथ्स वाले टीचर ऐसे ही परेशान। तो खैर एनीवे, तो log 1 बेस बी। अब ये चीज़ देखिए, आप 11th या 12th में, जो बच्चे 11th में है, ये टॉपिक कहीं सेपरेट नहीं दिया हुआ है मैथमेटिक्स। लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। भाई मेरे एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, लेकिन आप जाके देखिएगा तो एनसीईआरटी में ये टॉपिक बिल्कुल नहीं है। और क्वेश्चन तो दिया हुआ है, मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, वो फंक्शन में वो भी थोड़ा सा टॉपिक दिया, तो वहाँ तो इतना टॉपिक है नहीं कि लॉग आया कहाँ से, इसका क्या इंट्रोडक्शन था, कैसे हुआ, ये सब का कोई डिस्कशन है नहीं, तो टीचर कैसे पढ़ाएंगे। तो बहुत रिस्ट्रिक्शन है वहाँ पर, इसीलिए साइड बुक मतलब हमेशा आपको ज़रूरत पड़ेगा रेफरेंस के लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से है। खैर log 1 हमेशा जीरो है, मतलब जीरो है, बेस में आप कुछ भी रखिए, कुछ भी का मतलब ये मत समझ लीजिए कि निगेटिव रख दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी बोल दिया कंडीशन सप्लाइड। log ए बेस बी इक्वल टू के, तो आप log हटा सकते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, log से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जा सकते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से log में जा सकते हैं, तो दोनों ही क्वेश्चन आता है, आप मतलब लिख सकते हैं। log ए बेस बी ये बहुत काम का चीज़ है, आप इसको उल्टा लिख सकते हैं, मतलब log के अंदर यदि वो दो नंबर है तो उसको इंटरचेंज किया जा सकता है, बेस को और जिसका आप log ले रहे हैं तो उस दोनों को इंटरचेंज करेंगे। लेकिन जैसे ही इंटरचेंज करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, मतलब वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। लॉगरिथम ऑफ ए टू द बेस बी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या ही है बोले इसके बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज ही और अभी जा कर के आप मतलब इसको लर्न कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, मतलब सीधा सॉफ्टवेयर में डाल दीजिए, ठीक है। तो लॉगरिथम ऑफ ए टू द बेस बी, भाई यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगा, बेस को हटा करके आपको जहाँ जो दिया हुआ है उसको हटा करके आपको ज़रूरत पड़ना है, मतलब किसी और नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, सी का, डी का, सी डी नहीं बल्कि कोई नंबर रहेगा। जैसे आपको एक्सपोनेंशियल का मैंने बताया कि ये y इक्वल टू लॉग एक्स बेस में 5 है, तो डी वाई बाई डी एक्स जब निकालेंगे तो यहाँ पर e होना चाहिए। अब e क्या है, तो एक्सपोनेंशियल नंबर है, तो ही ये डिफरेंशिएशन होगा, तो यहाँ पर ये बात। अब ये एक्सपोनेंशियल के बारे में यहाँ तो डिस्कस करेंगे नहीं, तो इसीलिए मतलब आप बात को समझिए। तो इस तरीके से आप इंटरचेंज करके, तो फिर जैसे लॉगरिथम ऑफ 15 बेस में 7 है, लॉगरिथम ऑफ 15 बेस में बाप ने, लॉगरिथम ऑफ 15 बेस में 7, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉगरिथम ऑफ 15 बेस में 10, यदि हमको 10 लाना हो तो 10 लिखेंगे और फिर 10 को इधर कर देंगे, तो लॉगरिथम ऑफ 10 बेस में 7, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, लॉगरिथम ऑफ ए टू द बेस बी, तो इस दोनों को आप log ए बाई log बी लिख सकते हैं और बेस में आप कुछ भी लिख सकते हैं। आपको ये एग्जाम्पल दिखाया, फिर ये मैंने दिखाया, फिर ये तो बहुत ही काम का चीज़ है कि किसी भी नंबर का पावर log हो, किसी भी नंबर का पावर log हो और log का बेस भी वही नंबर हो, तो आंसर में वो जो ए है वही हो जाएगा। और ये एग्जाम्पल है, आप देखें। और इनइक्वालिटी में जब भी log हटाएंगे, इनइक्वालिटी में जब भी log हटेगा तो भाई इनइक्वालिटी या तो चेंज करेगा या नहीं तो एज इट इज रहेगा। चेंज कब करेगा कब नहीं करेगा ये आपको समझना है। इनइक्वालिटी एज इट इज रहेगा यदि बेस 1 से बड़ा हो, इनइक्वालिटी सेम रहेगा, मतलब चेंज नहीं करेगा, नहीं बदलेगा, कब, जब 1 से बड़ा हो बेस तब।
लेकिन यदि बेस 1 से छोटा हो तो बदल जाएगा। इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं तो बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे जैसे आपको दिया हो कि कुछ एग्जांपल, लॉगरिथम ऑफ x और यहाँ पर 2 लिखा रहे हैं ग्रेटर देन 4, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम लॉग हटाना चाह रहे हैं तो इसका मतलब हुआ x ग्रेटर देन 2 का पावर 4। देखिए ये जो बेस था मेरा 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी एज इट इज रहा, इसका मतलब हुआ कि x ग्रेटर देन 2 का पावर 4 क्या होता है 16, हो गया आंसर। मान लीजिए यहाँ पर ऐसा रहता कि लॉगरिथम ऑफ x होता और ये 1/2 होता तो क्या होता भैया, तो ये होने वाला था, मतलब ये ग्रेटर देन यहाँ पर मान लीजिए 4 है तो क्या होता है इसका आंसर, तो लिखते x, और जब ये इधर जाएगा तो 1/2 का पावर 4 तो होगा, लेकिन ये जो इनइक्वालिटी है ये भाई साहब चेंज हो जाएगा, ये ग्रेटर देन है तो लेसर देन हो जाएगा, तो इसका आंसर होने वाला है x लेसर देन 1/8। और ये आपको ध्यान देना है 1/8, तो लोग इसमें क्या लिख देगा आंसर, तो आंसर में क्या लिखेगा पता है, आंसर में लिखेगा कि x बिलोंग्स टू -∞ से 1/8। यदि आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो गलत, मतलब गलत। अब आप सोच रहे हैं कि क्यों गलत बोला भाई, गलत है ना, क्यों नहीं गलत है, आपको ये तो समझना ही है कि लॉगरिथम लॉग तभी डिफाइन होता है जब उसके अंदर में जो भी चीज़ है वो सारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये तो ऑलरेडी क्लियर है ना कि x ग्रेटर देन 0, तो भाई साहब x आपका ग्रेटर देन 0, x यहाँ पर 0 है, 0 से बड़ा लेना है, ऑलरेडी अंडरस्टूड है। हाँ, आपने जब इसको सॉल्व किया तो आपको आया, मतलब क्या आया 1/8 से छोटा, तो 1/8 इधर है, इससे छोटा लेना है, ठीक है लेना है, लेकिन ये तो ऑलरेडी पता था ना, तो जो इसका कॉमन सॉल्यूशन हुआ वही आंसर होगा। तो कहने का मतलब इसका जो आंसर होने वाला है x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के 1/8। ये क्वेश्चन, ये मतलब इस पर डिस्कशन होगा, मतलब इस पर डिस्कशन होगा लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में।